हेलो, वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 80 किलो चीनी 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने इस चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर खरीदी 120 किलो चीनी के साथ मिला दिया। 20% लाभ पाने के लिए उसको यह मिश्रण किस दर पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीनी है। पहली चीनी 80 किलो है जिसका भाव 13.5 रुपये प्रति किलो है। दूसरी चीनी 120 किलो है जिसका भाव 16 रुपये प्रति किलो है। तो चीनी का कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 80 गुणा 13.5 बराबर 1080 रुपये, और 120 गुणा 16 बराबर 1920 रुपये। इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 3000 रुपये हो गए। अब 20% अगर लाभ मिलेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो प्रति किलोग्राम जो चीनी का भाव होगा, तो चीनी का भाव आ जाएगा भाव बराबर 3000 बटे, अब चीनी कितनी है 200 किलो है तो 200 का भाग दे देंगे तो बराबर 15 रुपये प्रति किलो। अब देखो 15 रुपये प्रति किलो का हम 20% लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर तो विक्रय मूल्य हो जाएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15 का 20% निकालेंगे। 20% लाभ से 1.2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 रुपये किलो। तो चीनी का भाव क्या हो जाएगा 18 रुपये किलो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्तन ए में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में मिलाए जाते हैं और बर्तन बी में इनका अनुपात 5:7 रहता है। दोनों बर्तनों में से कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 17:28 हो जाए। तो यहाँ पे हमको बर्तन ए दिया हुआ है और बर्तन बी दिया हुआ है। बर्तन ए में दूध का जो अमाउंट होगा वो 3/10 होगा, 10 भाग, और बर्तन बी में जो अमाउंट होगा वो 5/12 भाग है। अब इन दोनों से कितना मिश्रण लिया जाए ताकि जो अनुपात है वो 17/45 हो जाए दूध का भाग। यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये 7/180 आता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7/180, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14/180 आता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनका हर समान है तो 7:14 मतलब 1:2 तो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 50,000 रुपये निवेश करता है। कुछ महीने बाद बी भी उसमें 30,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंदर कुछ जो लाभ है उसको 4:1 में बांटा जाता है। तो बी कितने महीनों बाद उसमें शामिल हुआ। तो हमने मान लिया कि बी है वो x महीने बाद शामिल हुआ। तो ए और बी दो लोग हैं। तो ए ने 50,000 रुपये की राशि लगाई है और बी ने 30,000 रुपये की राशि लगाई है। ए जो है वो 12 महीने के लिए राशि लगाता है और ये x महीने बाद है तो 12 माइनस x महीने के लिए राशि लगाता है। और इनका जो अनुपात है वो 4:1 से लाभ बढ़ता है। तो आप कह सकते हो 5 गुणा 12 बटे 3 गुणा 12 माइनस x जो होगा वो 4/1 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर यहाँ से आता है 7 महीने। तो x कितना आता है 7 महीने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 महीने बाद बी इसमें व्यापार में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक भागीदारी के व्यवसाय में ए पूंजी के 1/6 भाग कुल समय के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है और बी पूंजी के 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। सी बाकी पूंजी पूर्ण समय के लिए निवेश करता है। तो यहाँ से हमको ए बी सी के भाग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी का
पूंजी का निवेश का अनुपात देख लेते हैं। तो ये 1/6 भाग पूंजी निवेश करता है और ये 1/4 भाग निवेश करता है। तो बचा हुआ भाग है वो 7/12 भाग होगा। तो 7/12 भाग ये निवेश करता है। अब ये पूरे समय के लिए निवेश करता है, ये 1/4 समय के लिए निवेश करता है और ये 1/6 समय के लिए निवेश करता है। तो इनका जो अनुपात हो गया वो 1/36 अनुपात 1/16 अनुपात 7/12 हो गया। इस अनुपात को हम सरल अनुपात में तोड़ते हैं तो 4:9:84 हो जाएगा। 4:9:84 के अनुपात में आ जाएगा ये। तो हमें क्या है कि बी का हिस्सा कितना है 19,400 में, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 9 तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम कहते हैं 9/84 और 9 और 4 97। तो 9/97 इंटू 19,400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बी का भाग है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। तो 200 इंटू 9 1800। तो बी का हिस्सा कितना है 1800 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राम और श्याम भागीदारी में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। राम कुल राशि का 1/3 भाग 9 महीने के लिए निवेश करता है और श्याम को लाभ का 2/5 भाग मिलता है। तो श्याम ने कितने समय के लिए व्यवसाय में निवेश किया? तो हमने मान लिया कि श्याम ने T समय के लिए निवेश किया। तो यहाँ पे राम और श्याम का राशि और निवेश देख लेते हैं। तो राशि है 1/3 भाग, तो श्याम ने किया 2/3 भाग और ये 9 महीने के लिए निवेश कर रहा है और ये T समय के लिए निवेश कर रहा है। तो इनका जो लाभ का श्याम का भाग है वो 2/5 है। तो यहाँ से हम इसको 2:3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2/3T बटे 3 बराबर 2/3। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको तो T का मान आ जाएगा हमारे पास 3 महीने। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 महीने। तो हम कह सकते हैं जो श्याम है वो 3 महीने के लिए निवेश करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। ABC प्रत्येक ने 10,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय में प्रवेश किया। 6 महीने के बाद A और C अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1 लाख रुपये है। तो लाभ में A और C का भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लोग हैं ABC, A, B और C। यहाँ तीनों भी 10,000 रुपये लगा रहे हैं। B भी 10,000 रुपये लगाता है, सॉरी, और C भी 10,000 रुपये लगाता है। अब जो A और C है वो 5,000 रुपये 6 महीने बाद निकाल लेते हैं। तो इनका ये जो राशि है वो 6 महीने के लिए है। A और C की जो राशि है वो 6 महीने के लिए 10,000 रुपये और B की राशि 12 महीने के लिए है और इनके 5,000 रुपये हैं वो 6 महीने अगले 6 महीने के लिए हैं और इसके भी 5,000 रुपये अगले 6 महीने के लिए हैं। तो इसकी जो कुल राशि हो जाती है 60,000 और 30,000 90,000 हो जाती है। इसकी 1,20,000 हो जाती है और इसकी 90,000 हो जाती है। तो इनकी राशि का अनुपात हो जाएगा 3:4:3। तो A और C का जो भाग है वो हो जाएगा 6/10। तो 6/10 इंटू 1 लाख का हम करेंगे तो बराबर 60,000 आता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। A और C का जो लाभ है वो 60,000 है, बाकी 40,000 रुपये B का भाग है। तो A किसी वस्तु को, अगला क्वेश्चन हमारा है, A किसी वस्तु को 20% लाभ पर B को बेचता है और B उस वस्तु को 15% लाभ पर C को बेचता है। यदि C ने उस वस्तु के लिए 6,900 रुपये अदा किए तो A ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? तो हमने मान लिया A ने उस वस्तु को X रुपये में खरीदा और उसने 20% लाभ कमाया तो 1.2x से बेच दिया B को, और B ने 15% लाभ कमाया तो उसने 1.15 से C को बेच दिया और C ने उसको खरीदा 6,900
रुपये में। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 6900 में हम भाग दे देंगे 1.2 इंटू 1.15 का, तो ये राशि आती है 5000 रुपये। कितनी आती है? 5000 रुपये। तो जो उसकी ए ने के इसको परचेज किया था 5000 रुपये में किया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्ना खिलौने की कार का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है और फिर उस पर 20% की छूट देकर उसे बजाज को बेच देता है। बजाज ने से क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेच दिया, जो कि खिलौने की कार का वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो बजाज का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमने मान लिया कि खिलौने की जो लागत मूल्य है वो x है और अंकित मूल्य हो जाएगा वो इंटू 1.5 हो जाएगा। अब इसमें उसने 20% की छूट देती है तो 0.8 से उसको बेच देता है, तो ये हो जाएगा 1.2x। अब 1.2x से बजाज ने इसको ख़रीदा है, उसने 20 रुपये बढ़ा के इसको जो बेच दिया वो 1.3x जा रहा है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 200 रुपये। मतलब 200 रुपये उसका वास्तविक लागत मूल्य है। तो बजाज का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। तो बजाज का क्रय मूल्य आप कह सकते हो क्रय मूल्य बराबर 1.2x बराबर 240 रुपये और लाभ है 20 रुपये। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20/240 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8.33 आता है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार ने 90 पैसे प्रति वस्तु की दर से 44 वस्तु खरीदी, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट गई और शेष वस्तु उसने 1.20 की दर से बेच दिया, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर 144 वस्तु हैं और प्रत्येक वस्तु का मूल्य 0.9 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 129.6 रुपये आता है। कितना आता है? 129.6। विक्रय मूल्य इसका निकालेंगे तो विक्रय मूल्य है 144 में से 20 वस्तु टूट गई तो 124 बची। तो 124 का जो विक्रय मूल्य है वो 1.20 के हिसाब से है, तो इसका जो टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 148.8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा 148.8 माइनस 129.6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 19 रुपये 20 पैसे। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 19.2 बटे टोटल क्रय मूल्य 129.6 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.8%। 14.8%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। वह प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो? तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 प्रकार के केले, 1 रुपये में 3 की दर और 1 रुपये में 2 की दर। तो मान लिया उसने दोनों प्रकार के केले 1-1 दर्जन खरीदे, तो 1 दर्जन केलों का मूल्य, 1 दर्जन केले खरीदे हैं तो ये 4 रुपये के आ जाएंगे, 4 प्लस और ये आ जाएंगे 6 रुपये के। तो 4 + 6, 1 + 1 दर्जन, तो बराबर 10 रुपये के हो जाएंगे। अब इनमें हमको 20% लाभ जोड़ना है, तो 20% लाभ से हो जाएंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12 रुपये। तो 12 रुपये विक्रय मूल्य 2 दर्जन केलों का, तो 1 दर्जन का जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 12/2 बराबर 6 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबा दें और आपके दोस्तों का अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।